सो ट्रबल शूटिंग मास्टरी कोर्स की इस नेक्स्ट वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं स्मॉल ऑफिस नेटवर्क के बारे में, है ना। तो ये कंटिन्यूएशन है लास्ट वीडियो का जिसमें हमने होम ऑफिस नेटवर्क की बात की थी। एंड चलिए देखते हैं इसमें क्या रहने वाला। हमारा 4 सिनेरियोज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि जैसे ये फर्स्ट सिनेरियो का मैंने लिखा तो है यहाँ पे द कंटिन्यूअस बैटल, बट छोटे नेटवर्क्स में ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बट जो बड़ी कंपनीज हैं ना, बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वहाँ पे ये एक बड़ी पॉलिटिक्स का इशू होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। और जो लोग काम कर रहे होंगे ना उनको तो आइडिया भी होगा कि जैसे दो टीम्स होती है। एक कंपनी जो छोटी सी है ना, उसमें तो खैर वही बंदा नेटवर्क का देखता है, वही सर्वर का देखता है। और जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे नेटवर्क की टीम अलग होती है जनरली, और सर्वर की टीम अलग होती है। तो अब होता है ना, अपना पल्ला झाड़ने वाली बात की कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई टिकट रेज होती है तो नेटवर्क वाले बोलते हैं कि यार ये तो सर्वर वालों का इशू है, वो देखेंगे। सर्वर वालों का सेम आंसर है कि वो तो नेटवर्क का इशू है, तो वो देखेंगे। तो थोड़ा सा एक ट्राई करेंगे समझने का कि भाई कैसे पता करें ये नेटवर्क का इशू है हमारा या सर्वर एडमिन्स का इशू है। ठीक है, ओके। और मेरा को कई बार मिलता भी है कमेंट में ऐसा कि सर सर्वर के ऊपर भी शुरू कर दीजिए, विंडोज सर्वर और ये सब। तो लेट्स सी इस साल पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, जो कि मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी ये ट्रबल शूटिंग मास्टरी कोर्स है फिलहाल, फिर सिक्योरिटी का भी है। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो इन 2023। बट यस 24 में आई ट्राई कि मैं सर्वर के ऊपर एक दो कोई कोर्सेज हमारे ले आया। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि नेटवर्क इशू या सर्वर इशू, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। एनएस लुकअप का यूज करेंगे, ट्रबल शूटिंग डीएनएस प्रॉब्लम्स एंड गेटवे प्रॉब्लम्स, ये दो सिनेरियो रहेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपकी एक ऐसा, देखो थर्ड एंड फोर्थ में क्या है कि एक यूजर है कोई भी, या नंबर ऑफ यूजर्स जो आपके इंटरनेट तक नहीं जा पा रहे हैं। एक रीजन है डिफॉल्ट गेटवे का। दूसरा कि एक रीजन ये हो सकता है कि वो, मतलब एक सिनेरियो ये है एंटायर इंटरनेट नहीं यूज कर पा रहे, या फिर एक पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं यूज कर पा रहे। दोनों में फर्क होता है बड़ा। तो हम पहले वो बाय आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्विंग, है ना, देखेंगे चीजों को, और फिर एग्जैक्टली पहले उस पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे, आइडेंटिफाइंग की व्हाट इज रॉन्ग, कि भाई एंटायर इंटरनेट नहीं चल रहा या फिर एक पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं चल रही है, देन विल ट्रबल शूट अकॉर्डिंगली। तो ये तीन चार सिनेरियोज हैं हमारे रहेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट सिनेरियो से। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स हैं जो हम हमेशा यूज, ये काइंड ऑफ रिमाइंडर्स हैं फॉर यू। अच्छा, ट्रबल शूटिंग टूल्स, आई डोंट नो व्हाई आई पुट दिस स्लाइड इन हियर, तो मे बी जस्ट एक आपको प्रिकॉशन के लिए। कई दफा क्या होता है ना कंपनीज में, हम कुछ ऐसे, देखो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कहीं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से या कहीं से भी आप कोई टेक्नोलॉजी सीखते हो, स्किल सीखते हो या कोई कोर्स करते हो, तो वहाँ पे आप सब कुछ करके देख सकते हो, जैसे वायर शार्क फॉर एग्जांपल। पर कंपनीज में अगर आप जाओगे ना तो अलाउड नहीं होती चीजें, राइट, बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी द ट्रैफिक ऑफ देयर एक्चुअल नेटवर्क। तो जो कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना, नॉट अ परमिसेबल थिंग, अलाउड। तो इसलिए आप ट्राई करो कि अगर आप देख लो अपने मैनेजर से बात करके, इफ यू कैन डू दैट, इफ दैट इज इन योर वर्किंग एरिया, डू इट। अदरवाइज ये पर्सनली ट्राई, तो शायद उसी के लिए मैंने ये डाला होगा, और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो अब क्या करना है अपने को कि भाई ये सर्वर का इशू या नेटवर्क का। तो मैं एक वो बना रहा था यहाँ पे ना, सिनेरियो है पैकेट ट्रेसर में। तो मैंने क्या करा, कुछ सर्वर रखे हैं यहाँ पे और इधर कुछ क्लाइंट्स हैं। तो छोटा सा एक मिमिक करने की ट्राई किया है नेटवर्क को। तो यहाँ पे एक मेरा सर्वर होगा, वेब सर्वर आई गेस। तो ये 30.10 है। तो मैं एक बार ट्राई कर लूँ कि मैं पिंग कर पा रहा हूँ क्या इसको। पिंग 192.168.30.10 को, ठीक है, पिंग कर पा रहा हूँ मैं। ओके, राइट। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको नाम से पिंग कर सकता हूँ क्या। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या नाम रखा था मैंने इसका, सर्विसेज में, एचटीटीपी में, इंडेक्स में, और www.networknuggets.in। ठीक है, एंड मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। राइट, तो पिंग कर लेते हैं, पेस्ट। ओके, नहीं चल रहा है, अच्छी बात है। तो मेरे को ट्रबल शूट करना है कि वाई आई एम नॉट एबल टू पिंग दिस। ठीक है, पहला तो पिंग है। चलो जी, दूसरा क्या ट्राई कर लेता हूं मैं। चलो पिंग को अगर एक बार साइड हटाऊं, ब्राउजर पे जाओ। मुझे ध्यान नहीं अभी मैंने इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट की थी या नहीं की थी, बाद में करनी थी, बट चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, पिंग नहीं हो रहा है, पर अपना ये चल रहा है, सर्वर चल रहा है।
बड़ा अजीब है, दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है ना। अगर वो पिक नहीं हो रहा था तो फिर आपको नहीं मिलता, क्योंकि कोई एसीएल और ये सब हमने नहीं यूज कर रखा है, तो वो कुछ फंस गया होगा। अगेन पैकेट रेसर है, सिमुलेशन है। ठीक है, पिंग आ रहा है, आपको वेबसाइट चल रही है जो मैंने अभी दिखाई है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता ये है कि आप ये चला नहीं पा रहे हो। अब की बार अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है और आप ये नेटवर्क नगेट्स डॉट इन ये आप नहीं चला पा रहे हो, तो प्राइवेट सर्वर्स भी हो सकते हैं, पब्लिक सर्वर्स के लिए भी हो सकता है ये। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ एनएस लुकअप की, अगर यहाँ पे एनएस लुकअप लिख के एंटर कर सकते हो यहाँ से, और फिर वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, तो ये भी ठीक है। और अदरवाइज आई गेस आप यहाँ से अगर एग्जिट करोगे और एनएस लुकअप लिख के और किस पर्टिकुलर सर्वर के लिए, इसके लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे देखो नाम है वेबसाइट का ये, और इसके लिए जो सर्वर है वो कौन सा है, सर्वर का एड्रेस कितना है, 30.10 है। क्योंकि अगर आप देखो मैंने यहाँ पे इस सर्वर की आईपी कितनी है, 30.10 है। ठीक है, लेकिन डीएनएस सर्वर की एंट्री देखो कितनी है, 192.168.30.30। ठीक है, जो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि सर्वर की एड्रेस कितना है, तो ये जो सर्वर दिखाता है ना, ये तो कौन है, खुद जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, पर इसको एक्सेस करने के लिए डीएनएस कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला। ठीक है, मैं आपको एक ट्राई करके दिखाता हूँ, रियल में सीएमडी में जाओ और एनएस लुकअप गूगल डॉट कॉम को ट्राई करो। दिख रहा है सर्वर, ये वाला आपका सर्वर है, और ये इसका खुद का एड्रेस है। तो ये IPv6 में है नो डाउट, बट क्योंकि मैं अभी IPv6 की ही इंटरनेट सर्विसेज यूज कर रहा हूँ। बट पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो आएगा आपका ये डीएनएस सर्वर, अब आप यहाँ से देख लोगे, मान लो मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर दूं यहाँ पे आप। ठीक है, अब मैं आईपी में डीएनएस सर्वर में 30 की जगह 33 कर दिया मैंने गलती से। ठीक है, ओके किया। अब यहाँ से अगर आप इसको पिंग करोगे तो एक रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। चलो, मैं फिलहाल इसका वेट नहीं कर रहा, आपको मैं ब्राउजर पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि ये किसी डीएनएस सर्वर से पूछेगा कि भाई मुझे बताओ नेटवर्क नगेट्स डॉट इन की आईपी क्या है। ओके, फिर वो आईपी आपको मिलेगी, फिर आप एक्चुअल में उस सर्विस को यूज कर पाओगे, वेब सर्विस को या पिंग की सर्विस को। अब आपको पता है यार कि आपका यहाँ पे तो मैंने खैर करके दिखाया, छोटी सी एक वो है, ये तो चीजें आसान है समझनी, बट एक्चुअल बड़े उसमें सोच के देखो आप कि ये दिमाग में रहना और ये चीजें याद रखना, इस हिसाब से ट्रबल शूट करना, एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो के लास्ट में एक स्लाइड आएगी, वहां पे एक अच्छा इंसाइट होगा, हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। इट टेक्स पेशेंस and keeping cool of yourself and spending time in the network with network engineers and है ना, हैबिट की एक तरह से अगर हम बात करो, जो हैबिट सुपर पावर होती है हम ह्यूमंस के लिए। चलिए एनीवे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी को अगर मैं यहाँ पे आपको अब अगेन दिखाऊं कि कैसे आप इससे एनएस लुकअप से चेक कर सकते हो, यहाँ से ट्राई करो देखो। अच्छा, इसमें तो दिखाएगा नहीं कंप्लीट में, बिकॉज नाउ इट डोंट हैव इट्स एंट्री एंड ऑल। तो एनएस लुकअप अगर आप करोगे तो देखो सर्वर में क्या दिखा रहा है, 192.168.30.33। अब आप समझ जाओगे कि आप अपनी टेबल देखोगे एक्सेल शीट या जहां पे भी, या मेल में, कि आपका जो एंट्री जो डीएनएस सर्वर आपको मिला हुआ है वो क्या है। तो आप वहां पे अपनी शीट चेक करोगे, वहां पे 30 मिलेगा, यहाँ पे क्या आया हुआ है 33। तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे कि हाँ यार, इट्स माय बैड, एज ए नेटवर्क इंजीनियर आई हैव कॉन्फ़िगर्ड समथिंग रॉन्ग। तो आप उसको देखिए, ठीक करिए एंड मूव ऑन, है ना। तो यहाँ से देखना कि भाई अगर ये आपने ठीक कर रखा अपने एंड से यहाँ पे, ठीक है, ये कोई गड़बड़ नहीं है, और फिर भी नहीं चला पा रहे हैं, देन इट्स नॉट योर फॉल्ट, देन आस्क द अदर एडमिन्स टू लुक आफ्टर दीज थिंग्स। ये फंडा होता है। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और यही हमने इस स्लाइड में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए जी। ये एक अच्छी वो ही है हैबिट मान लो या फिर व्हाटएवर, कि जब आपका नेटवर्क सही चल रहा है तो देख लो कि अ, क्या रीजंस है ऐसे, या फिर आपने ऐसा क्या किया हुआ है, या एनवायरनमेंट कैसा है ना, कि सब कुछ सही है। ताकि अगर सब कुछ सही नहीं है तो आप एक कंपेयर बेसलाइन आपके पास रहे कि आप क्या ठीक कर सकते हो। ठीक है, आई गेस मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
बट क्योंकि मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आदमी हूँ तो मैं घुस जाता हूँ चीज़ों में, बट लेट मी कम आउट ऑफ इट। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एंड आई होप आप जिंदगी में भी बाकी जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, लाइक योर बॉडी है ना। तो आपको पता चल जाता है अपने स्लीप पैटर्न से, अपने बॉडी की उससे क्या बोलते हैं, एंजाइटी या फिर थकावट और वो सब चीज़ें, कि यू नीड रेस्ट और यू नीड प्रॉपर स्लीप और डाइट और वट। और अगर आप लंबे टाइम तक एज के अकॉर्डिंग उसको नहीं नोटिस करते तो द consequences कैन बी मोर एंड मोर बैड फॉर यू। चलिए एनीवे, लेट्स कम टू द सेकंड सिनेरियो विच इज ट्रबल शूटिंग डीएनएस प्रॉब्लम्स। तो एक हद तक तो मैंने आपको बता ही दिया है डीएनएस का, और उसका मिलती जुलती सी चीजें हैं। एनएस लुकअप का बस वही था कि सर्वर और उसका अगर आपको चेक करना है तो ठीक है। और अगर आपको ये है कि भाई डीएनएस की और डिटेल्स वगैरह सब जाननी है तो या तो आप वही कर सकते थे, एक आपके पास एनएस लुकअप टूल है, दूसरा आपके पास आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल करके टूल है। इसमें भी आपको पता है डीएनएस की एंट्री मिल जाती है। मैं आपको दोबारा से चेक भी करवा देता हूँ यहाँ पे कि जी अगर आप आईपी कॉन्फ़िग करते हैं विद स्लैश ऑल तो ये देखिए आपको यहाँ से डीएनएस की एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपके डीएनएस ओके है या नहीं है, इफ यू नीड सम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड ऑल, राइट। ओके, सिनेरियो थर्ड, ट्रबल शूटिंग फॉर अ यूजर हु कांट कनेक्ट टू द इंटरनेट डिफॉल्ट गेटवे प्रॉब्लम। अब मैं इसी सिनेरियो में अगर आपको दिखाऊं तो मेरा गेटवे जो है राउटर जीरो की आईपी एड्रेस होनी चाहिए विच इज इंटरफेस है अपना, लेट मी शो द पोर्ट लेवल्स, एफ ए जीरो बाई जीरो है। ठीक है, तो एफ ए जीरो बाई जीरो पे अपनी आईपी है 10.1। ठीक है, और यहाँ पे गेटवे चेक कर लो जरा आप कितना है, आईपी गेटवे 10.1 ओके है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर यहाँ पे गेटवे में प्रॉब्लम है, गेटवे ही ना हो या 11 हो 1 की जगह, तो अगर 1 है तो अभी तो मैंने करके दिखाया था आपको कि एक्सेस हो रहा था, बट अगर 11 है तो फिर अगर आप ट्राई करेंगे इसको पिंग करने का, वो मैंने चेंज कर दिया था क्या डीएनएस, ये 30 कर दिया था। ठीक है, अब रिप्लाई नहीं आएगा ना, क्योंकि आपका कहाँ गया, हाँ, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो एग्जिट ही नहीं कर पा रहा अपने नेटवर्क से। ये है 192.168.10.0 का नेटवर्क, जाना है कहाँ पे आपको, 30.0 के नेटवर्क पे। डिफरेंट नेटवर्क है, तो आपको अगर किसी दूसरे नेटवर्क के डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो कौन करवाएगा आपके बिहाफ पे, एक राउटर। राउटर तक जाने के लिए उसकी आईपी चाहिए है आपको, वो एज ए गेटवे कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए। वही अगर गलत है तो आपका पैकेट राउटर तक जा ही नहीं पाएगा, तो फर्दर कम्युनिकेशन कुछ हो ही नहीं पाएगी आपकी, राइट। तो इसलिए प्रॉब्लम अगर गेटवे में है तो यू कैन गो आउटसाइड योर नेटवर्क। ठीक है, तो यू नीड टू चेक योर आईपी डिटेल्स, कैसे करनी है वो आपको पता है, आईपी कॉन्फ़िग एंड ऑल। तो चेक करके कि भाई, अब देखो गेटवे और डीएनएस और ये सब आपके पास रहेगा, आपके पास नेटवर्क डायग्राम्स है, आपके पास शीट अपनी है सारी, आपको डिटेल्स आपके पास है, बिकॉज इट्स योर नेटवर्क। एज ए नेटवर्क एडमिन यू आर सपोज टू हैव ऑल दीज डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो भगवान जाने फिर आप क्या होगा आपका। ठीक है, देन काम कैसे करोगे, या फिर आई डोंट नो, मेरे पास शायद एक मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया होगा अभी लास्ट किसी वीडियो में, एक कॉल आई मुझे कि सर ऐसे ऐसे मुझे ना नेटवर्क डायग्राम नहीं मिले हैं कंपनीज में, तो कैसे मैं टोपोलॉजी अपने आप से प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर दैट गाय कि यार जो प्रीवियस इंजीनियर्स थे, और एक प्राइवेट कंपनी, ऐसा नहीं सरकारी लाला टाइप, ऐसा नहीं, अच्छी कंपनी थी, और आई वाज मतलब कि यार नेटवर्क इंजीनियर्स के और जो भी सीनियर लोग हैं उनका सबसे पहला काम यही होता है, somebody न्यू इज कमिंग तो उनको एक एटलीस्ट टोपोलॉजी, एक डायग्राम, डिटेल्स दो आईपी की, नेटवर्क नंबर्स की, पोर्ट्स की। तो एनीवे, कमिंग टू दिस, तो फिर उसको मैंने वही सजेस्ट किया था कि यार सीडीपी वगैरह से देख लो अगर अलाउड है तो। एक तो ये हो सकता है, नहीं तो फिर टॉक टू योर हायर मैनेजमेंट और समथिंग, बिकॉज करने को तो जुगाड़ तो कुछ कर लोगे आप, लेकिन अगर इफ समथिंग बैड हैपेंस ना तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन थिंग्स, तो देन व्हाई यू आर गेटिंग इनटू दैट। आपने सिर्फ अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो let them know कि it will not be under your supervision if something bad happens and you are not able to troubleshoot that timely। कर तो लोगे आप, बट टाइम भी तो एक कंस्टेंट होता है ना ट्रबल शूटिंग में, आप पूरा दिन में ही अगर कर रहे हो तो वो भी गलत है। ओके एनीवे, तो आप गेटवे प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देख लेंगे, एंड उसको ठीक कैसे करना है वो आप देख लेंगे।
चलिए जी, डिफॉल्ट गेटवे प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया, बस बाकी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चेक कर लीजिए। और ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको गेटवे चेंज करना आता है कैसे अपने डिवाइस का एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस ट्यूटोरियल्स, तो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाह रहा कि अगर गड़बड़ है तो आपको पता है कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट इज ट्रबल शूटिंग फॉर दोज यूजर्स हु कांट कनेक्ट टू द एंटायर इंटरनेट या फिर एक पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक है, कई दफा क्या होता है कि ब्राउजर के अंदर सेटिंग्स होती हैं कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा देखने की। अब सेटिंग्स काफी टाइम हो गया देखे हुए। आ जाएगा अगर अगर मैं ब्लॉक लिखता हूँ तो, ब्लॉक स्ट्रिक्ट कस्टम कुकीज लोकेशन सिक्योरिटी है क्या? हाँ ये है सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं ना वो देखना पड़ेगा कि अब चेंज करते रहते हैं ये लोग, है ना, पर कहाँ से होगा, या फिर आप गूगल करके देख लो एक बार यूट्यूब वगैरह पे कि भाई अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्राउजर, जैसे मेरे पास मोजिला है, मोजिला में कोई वेबसाइट ब्लॉक करनी है तो क्या यूजर वो रहेगा आपका, मतलब कि कौन सा उस पे जाके करना पड़ेगा। ठीक है, चलो until unless हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, उसमें टाइम लग जाएगा देखने में, बट यस द पॉइंट इज कि ब्राउजर के अंदर सेटिंग होती है, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट आप ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर वहां से कर रखा है तो आपको चेक करना पड़ेगा without declaring कि it's the problem with the entire internet or the cables or the devices or the links, है ना, पहले चेक कर लो कि वो वेबसाइट अलाउड भी है कि नहीं। दूसरा, मान लो ब्राउजर में नहीं, वो आपकी फायरवॉल से एडमिन ने ब्लॉक कर रखी है कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे आपका नेटवर्क कैसे मर्जी बिहेव कर रहा हो, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो इसका तो ये एक रीजन हो गया, जनरली फायरवॉल या ब्राउजर्स। कोई भी वेबसाइट नहीं चल रही है तो जी प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है। अगेन मैं अगर सर्वर का बनाता हूँ कुछ तो देन विल डिस्कस हाउ टू सेट अप प्रॉक्सी सर्वर्स एंड ऑल, उनके क्या काम है, बट यस इट इज काइंड ऑफ अ वीपीएन जो आपके एक्चुअल आईपीज को बाईपास करेगा, दूसरे से पास करवाएगा, एंड आपकी एक्चुअल प्रोटेक्टेड रहेगी एंड ऑल, उसके उस हिसाब से यूज करते हो प्रॉक्सी सर्वर्स। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया हुआ है प्रॉक्सी सर्वर। फायरवॉल में आपने कुछ किया हुआ है, ठीक है, कुछ अलाउ करवाना था वो नहीं करवाया, या फिर कुछ डिनाई करना था वो नहीं किया, तो फायरवॉल की भी वजह से ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डीएचसीपी की प्रॉब्लम से जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ओके, डीएचसीपी की सेटिंग्स ही गलत है, आपको 10.0 का नेटवर्क देना था, आप 20.0 दे रहे हो, और 20.0 फायरवॉल में अलाउड ही नहीं है, राइट। और भी रीजन हो सकते हैं, पूल की दिक्कत हो सकती है, डीएचसीपी पूल की, गेटवे की प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस कर लिया, डीएनएस की हमने डिस्कस कर लिया, हार्डवेयर और केबलिंग की तो हम कर ही चुके हैं। तो यस दीज कैन बी सम ऑफ द रीजंस कि आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं चल रही है। दो प्रॉब्लम सेम दिख सकती है बट वो सेम नहीं होती, ये एज अ नेटवर्क इंजीनियर आइडेंटिफाई करना आपका एक्सपीरियंस के साथ आता है। ये शुरू शुरू में तो हमें क्या होता है कि जल्दी से सुनो यूजर्स की कंप्लेन को या टिकट्स को एनालाइज करो, रीड करो और जल्दी से नतीजे पे पहुंच जाओ और उसको ट्रबल शूट करना स्टार्ट कर दो। शुरू में ऐसा होता है अनएक्सपीरियंस जो लोग हैं, बट जो एक्सपीरियंस लोग हैं, इंजीनियर्स, उनको पता है। जैसे वो होता है ना, एग्जाम देने जाते हो आप और हड़बड़ाहट में अगर तुम शुरू बस आपने देखा क्वेश्चन एक, हाँ यार ये तो बड़ा सही आता है, और उसी को अटेम्प्ट करने लग गए, है ना, तो सबसे पहला रूल क्या होता है, आप पढ़िए अच्छे से पेपर को, बहुत अच्छे इत्मीनान से 2 मिनट 5 मिनट दीजिए, उसके बाद यू स्टार्ट टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। यही सेम चीज होती है ट्रबल शूट करते हुए भी, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए इत्मीनान से, उस पे टाइम लगाइए, वो 5-10 मिनट आधा घंटा आपको दुखेगा नहीं, वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। ठीक है, इट विल मेक यू अ गुड इंजीनियर। पेशेंस बहुत बड़ी एक पावर है, नॉट जस्ट फॉर इंजीनियर्स आई गेस, फॉर एवरीबॉडी, बट फॉर इंजीनियर्स यस दे आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। तो पेशेंस पेशेंस तो बहुत पावरफुल एक वेपन है नेटवर्क इंजीनियर्स का। चलिए जी, ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है जैसे ना इन्होंने कि भाई इंटरनेट इश्यूज आ रहा है, लाइक पेज नॉट डिस्प्लेड, आप कोई वेबसाइट चलाना चाह रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई यूआरएल ओपन कर रहे हो तो पेज नहीं खुद रहा है, वो बफर और वो करे जा रहा है। अब यूजर है यार, कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, सेल्स वाला, उसको तो ये लगेगा ना कि इंटरनेट नहीं चल रहा, और उसके लिए तो सही भी है, बट वो आपका काम है ये जानना कि भाई इंटरनेट चल नहीं रहा या इंटरनेट स्लो है ना। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इश्यू कोई ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा डाउनलोड चल रहा है, ट्रैफिक ही आपको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ ही नहीं मिल रही है, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, सैचुरेशन हो रखी है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं टाइम आउट होने के। ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस।
एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रबल शूटिंग, एज आई वाज टेलिंग यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, तो कोई ऐसा मैजिक बुलेट या कोई ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर किताब या कोई पर्टिकुलर मान लो कोर्स। हाँ, देयर आर थिंग्स दैट विल हेल्प यू, लाइक दिस वीडियो सीरीज, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, ठीक है। बट अल्टीमेटली इट कम्स टू यू, हाउ यू टेक थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर, एंड हाउ लाइक सीरियस कह लो आप या कंसर्न है आप नेटवर्क्स को और करियर को और इन सब चीजों को लेके, हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, एंड यस, दैट विल गोइंग इज गोइंग टू डिफाइन यू इन द लॉन्ग रन। क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्टली फिक्स्ड कोर्स या कोई ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। ऑन द स्पॉट ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको बिल्कुल नए सिरे से सोचना होता है, बिल्कुल नया सोल्यूशन देना होता है। जैसे एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वो गुड़गांव वाले जो सीन था, हाईवे वाला, तो दैट वाज लाइक टोटली आउट ऑफ नोवेयर। तो क्या करोगे? ओके, तो राइट, 21 minutes, तो आई गेस दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस इन एनी सेंस। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं लेयर वन नेटवर्क सपोर्ट ट्रबल शूटिंग गाइड। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या रहेगा। फिर कुछ सिस्को की हम स्टार्ट करेंगे सीसीएनए वाला पार्ट, जिसमें कुछ रिवीजन रहेगी पहली हमारी, लाइक सिस्को सीसीएनए। तो फिर सीसीएनए लेवल की ट्रबल शूटिंग हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।